उनका नाम है, उन्होंने स्टिंग एक ऑपरेशन हुआ है उसमें उन्होंने बताया है कि योगेश्वर जी हमारे पास ऐसे ऐसे 9 तारीख को आए, ऐसे 11 को आए। और जो वो बातें बोल रहे हैं बिल्कुल वो अंदर की बातें हैं, क्योंकि हमें पता है अंदर क्या हुआ, किस लड़की ने क्या बोला क्या नहीं बोला है। तो वो पहली बात उनका नज़रिया दिखता है कि वो किस नज़र से हमें देख रहे हैं, इस मुद्दे को कितना सेंसिटिव तरीके से वो ले रहे हैं। तो वो उनका खुद का भी एक पर्सनैलिटी दिखता है, लोगों को दिख रहा है कि वो रेसलिंग में इतना सब चल रहा है और रेसलिंग के लोग अगर अगेंस्ट हैं तो वो उनके लिए बुरी बात है, हिंदुस्तान की रेसलिंग के लिए काफ़ी बुरी बात है कि ऐसे लोग जो ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं, जो खुद में एक इतने बड़े चैंपियन रहे हैं, जिनकी साइड हमने ऐसे आंखें उठा के देखा था कि काश हम भी इनके जैसे एक दिन बनेंगे, और वो पर्सन जब ऐसे टाइम पे अगर आपके साथ में ऐसे धोखा कर रहा है तो वो उन लड़कियों के विश्वास के साथ में वो विश्वासघात हो रहा है। हमारे साथ में हो रहा है कि एज ए एथलीट हमने उनके ऊपर विश्वास दिलाया था। जब वो कमेटी में आए थे तो हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था उस चीज़ पे, कि हमें ये था कि वो एज ए रेसलर वो हमारा सपोर्ट करेंगे। उनको सच्चाई उनको भी पता है कि क्या है, वो चाहे डिनाई करते रहें, लेकिन इतने सालों तक रेसलिंग में जो हुआ उस किसी से अछूती नहीं है ये बात की कोई ये बोल दे कि मुझे ये नहीं पता थी। उल्लू बनने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन योगेश्वर जी ने ऐसे सब किया है तो हमने वो कमेटी से मांग भी किया है कि उनको बाहर किया जाए कमेटी से, क्योंकि जो बंदा इतना सेंसिटिव एक टॉपिक को भी अगर हैंडल नहीं कर पा रहा है सेंसिटिव वे में, वो आपको फनी वे में आपको ऐसे आपको वो कर रहा है, तो उन महिलाओं के ऊपर मेंटली कितना शोक लगा हुआ है कि वो उनका मजाक बना रहे हैं, हास्य वे में उस चीज़ को ले रहे हैं कि इसने ऐसे कर दिया और वो ऐसे वो बयान दे रहे हैं। सो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ में, क्योंकि हमने उनके ऊपर विश्वास दिखाया है, और अगर वो सब ऐसा सब कर रहे हैं तो दुख की बात है रेसलिंग के लिए, हम महिलाओं के लिए मेंटली हम इतना उस चीज़ से गुजर रहे हैं। अगर किसी भी लड़की को कुछ भी हो गया तो उसके जिम्मेदार वो भी उतना ही होंगे जितने ब्रजभूषण शरण होंगे। यहाँ पर एक बात ये भी आएगी कि जो सोर्सेज के हवाले करते कि जब बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे लोग ओवरसाइट के रिपोर्ट सबमिट लेट होने से, क्योंकि कहा गया था कि आप लोग एक मेंबर ऐड करवाना चाहते उससे भी लेट हुआ, प्रूफ आने में लेट हुआ, ये सारी बातें भी हो रही हैं। तो एक तरह से पलट के आप लोग के भी लग रहे हैं कि रिपोर्ट लेट आई है, तो उसको कैसे देखते हैं? नहीं, रिपोर्ट लेट आई है तो उसमें हमारा क्या वो है, जब भी ओवरसाइट कमेटी ने हमें बुलाया हम तभी गए, हमें डेट दिया गया हम तभी गए, हमने कभी डिनाई नहीं किया कि हम नहीं जाएंगे। हमने जितने प्रूफ देने थे हमने सब दे दिए, जितने भी हमने बयान देने थे हमने सब टाइम पे दिए हैं, हमने कोई डिले नहीं किया है। अभी ऐसे तो कोई भी चीज़ निकल के आए, लेकिन वो अगर डिले हो रहा है तो ओवरसाइट कमेटी की साइड से ही हो रहा है। हम भी उस चीज़ में खुश नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा भी ट्रेनिंग खराब हो रहा है, हमें भी कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपरेशन करना है, हम नहीं चाहते कि लेट हो एक दिन भी। हमारे एक दिन इतना लंबा लंबा जा रहा है अभी, क्योंकि आपको भी पता है कि एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफिकेशन है इस टाइम पीरियड में, और ट्रेनिंग हमारा हो नहीं पा रहा है। तो जितना जल्दी हो उसकी रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। हम तो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि एक एक दिन की कब रिजल्ट आए, कब पता चले कि क्या है। हम भी देखना चाहते हैं ना कि हम खिलाड़ियों के साथ में कितना न्याय कर पाती है कमेटी। हम कमेटी के ऊपर विश्वास दिखा रहे हैं और देखते हैं रिपोर्ट्स क्या आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत ही नज़दीक है, आपका विश और संदेश महिलाओं के लिए और पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए? महिलाओं के लिए मेरा एक ही संदेश है कि कुछ भी गलत हो रहा है तो वो आवाज़ आपको अगर अकेले को भी उठाना पड़े, सच की लड़ाई में कोई आपके साथ नहीं होता है। वो तो मैंने इस चीज़ में भी देख लिया है कि आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है, सब सिर्फ मज़े लेने के लिए होते हैं। सभी आपको नीचे गिराने के लिए भी आएंगे, आपके ऊपर भी सवाल उठाने के लिए आएंगे, लेकिन आपको मजबूत रहना है। और कुछ भी गलत हो रहा है, चाहे आपकी फैमिली में कोई गलत कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, अपना एक खुद का ओपिनियन रखना चाहिए, खुद का एक पर्सनैलिटी होना चाहिए आपका कि हाँ कि हम ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते हैं। तभी हम एक सेफ एनवायरनमेंट अपने आने वाली जनरेशन के लिए बिल्ड कर सकते हैं। एज ए फीमेल हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ें, ना कि हम किसी थर्ड पर्सन को बोले कि आप हमारी सुरक्षा का जिम्मा लीजिए या कुछ भी। हम खुद उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और महिलाओं को साथ में रहना चाहिए। एक महिलाओं को एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए कि दूसरी महिला अगर कोई आगे जा रही है तो हमारा एक ये है कि वो टांग खींचती है उसकी। महिलाएं अगर साथ होगी तो हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मेल साथ में नहीं, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा किसी भी दिन। तो महिलाओं को साथ में रहना चाहिए और एकजुटता में ताकत है। एकजुट रहेंगे तो डेफिनेटली हम किसी भी चीज़ को अचीव भी कर सकते हैं और किसी के साथ में भी लड़ाई लड़ सकते हैं।